बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें। फिर आपको पता चलेगा क्या मैं कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे और सना के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले सना के बारे में अपने व्यूअर्स को बता दूँ और तफसीलन बता दूँ। फिर मैं काम वगैरह को करने लग पड़ती हूँ और मेरे जहन से निकल जाता है, और इसी वजह से हमारे व्यूअर नाराज़ हो जाते हैं कि आपने कहा था और आपने बताया नहीं। तो जी व्यूअर्स, सना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। और वो और अम्मी दोनों गए हैं हॉस्पिटल चेकअप कराने। और आपको पता है कि एक छोटा सा अल्लाह पाक ने उसे बेबी देना है, तो वो वैसे चेकअप कराने गए। वैसे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जब भी कोई बेबी अल्लाह पाक उसे देगा, बेबी होगा या छोटी सी बेबी होगी, तो अपने व्यूवर के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिलहाल माशाल्लाह वो ठीक है। तो व्यूवर, आज के व्लॉग में आप देखेंगे माशाल्लाह जो दोस्त हैं वो हमारे चारा खा रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि हम क्या घर में जितने भी रहते हैं मैं उनको वीडियो में लेके आऊँ और आपको दिखाऊंगी। लेकिन जो हमारे कुछ जी ऐसे हैं जो नहीं आते, तो फिर मैं उनके साथ क्या तो करती नहीं हूँ, और जो सारे आते हैं उनको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी व्यूअर्स, हमारे एक व्यूअर का कमेंट्स आया था कि आपने यहाँ सेहन में ये पेटी क्यों रखी हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जहन में आ गया। क्योंकि मैंने जवाब देना था, लेकिन फिर कमेंट्स पे इतना ज़्यादा जवाब नहीं दिया जाता। तो जी व्यूअर्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे घर में माशाल्लाह 2 कमरे हैं और एक किचन है। किचन में मैंने फ्रिज रखी हुई है, और एक कमरा सना के पास है, एक कमरा मेरे पास है। लेकिन ये है कि मेरे कमरे में मैंने अपना सामान रखा हुआ है, कुछ मेरा सामान मेरा सना के कमरे में पड़ा है कि इतनी ज़्यादा नहीं जगह है थी। और ये वाली पेटी है, ये हमसे पहले जो यहाँ किराएदार रहते थे, ये उनकी पेटी थी। ये पहले हमने सना के कमरे में रखी थी, फिर सना ने सेफ नहीं ले ली और उसके कमरे में जगह नहीं थी, तो इसीलिए फिर ये निकाल के हमने बाहर किचन में रख दी। और किचन में पहले तो गुजारा माशाल्लाह होता रहा, लेकिन अब वो वहाँ सामान रखा हुआ था, और जब भी हम किचन में जाते थे ना, तो फिर वहाँ से ना नहीं अंदर जाया जाता था, क्योंकि छोटा सा तो आपको पता किचन है, और ये उनकी पेटी है और उन्होंने ले जानी है, और हमने इसीलिए ये यहाँ रखी है साइड पे। और ऊपर ये आप देखें कि ये इसलिए उठाया हुआ है, ये रात को दे देते हैं कि ये ना खरगोश हैं और बिल्लियाँ ना यहाँ आके बैठ जाती है, और इसी वजह से 1-2 हमारे खरगोश भी वो ले गई, और इसलिए हम दिन को ये कपड़ा उठा देते हैं। और अगर ये भी इसके ऊपर ही दिया, अगर शाम को बारिश वगैरह होनी होती है तो फिर हम ये शापर वगैरह इसके लिए रखा है, ये ऊपर दे देते हैं। लेकिन दिल तो नहीं मेरा कर रहा था कि पेटी को मैं बाहर निकाल लूँ, क्योंकि हर इंसान बहुत मेहनत से अपना सामान बनाता है। मैं जैसे बहुत मेहनत से मैंने अपना सामान बनाया, तो फिर भी मुझे मजबूरी थी, मैंने इसीलिए रखा। और उनको काफ़ी बार हमने कहा भी है कि आप अपना सामान आके ले जाएं, क्योंकि किसी के सामान की हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि थोड़े दिन तक वो आके ले भी जाएंगे। तो आज मैंने सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि पानी से कभी सुबह टाइम आया होता है। और ये आपको पता है कि आपके हाथी वो यहाँ रहता था, कभी कभी छिया कर देता था, तो इसलिए मैंने ये बेडशीट और ये वगैरह खेत वगैरह सारे धोए हैं, और कपड़े भी थे वो भी धोए हैं। और ये आपको पता है कि अच्छी तरह सूख रहे हैं, इसको काट लेते हैं। और सेहन में इसे इसीलिए नहीं रखा क्योंकि उस तरफ हमने सेहन में पहले परोला लाकर सना ने रखा था, और वो सारा परोला है जो हमारा वो टूट गया, क्योंकि जब दीवार गिरी थी हमसायों की, तो इसीलिए वहाँ नहीं रखा कि अल्लाह ना करे अगर फिर कोई मसला बनता है तो बगानी पेटी है, इससे ना कोई भी असर हो। और आज मैंने आपको मिलवाना था छोटे से मेहमान को, पर लगाए तो तैयार जा पाई थे, थोड़ा पता नहीं वो कहाँ गया, चला वो गया चला वहाँ उसके अंदर अपना मकान।
जी व्यूअर्स आप देखें कि ये रूम है सना का और वहाँ पेटी है, सेब सना ने रखी है, मशीन वगैरह, और ये परोला ये पहले हमने बाहर रखा था, अब यहाँ रखा है क्योंकि कमरे में किसी कमरे में 2 ही तो कमरे हैं, तो कमरों में जगह बच चुकी नहीं कि कहाँ हम रखें। और आज मैं व्यूअर्स पका रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। और एक तो पाकिस्तान में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, कहीं लाने की ज़रूरत नहीं। आज ही मैं बना रही हूँ आलू और फलियाँ, और मैंने आज ही नहीं करनी है, काफ़ी दिनों की आई है लेकिन मैंने कभी पकाई नहीं है और आज पकानी है। और मसाला वगैरह आप देखें मैंने बना के रख लिया है, प्याज वगैरह धो के रखे थे लेकिन मैं इनको अब दोबारा धो के रखती हूँ क्योंकि ना एक तो मक्खियों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। और हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने ये बोतलें क्यों भर के रखी होती हैं। ये इसलिए रखी होती हैं कि ना जब पानी सरकारी आता है ना तो ये फिर फ्रीजर में रख देते हैं फ्रिज में, और गर्मी है इसीलिए, क्योंकि ड्रम से हम पानी नहीं इस्तेमाल करते। बर्तन वगैरह धो के तो रखे थे लेकिन फिर भी इनको अच्छी तरह धो लेती हूँ क्योंकि आपको पता है गर्मी है और छिपकली वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं वो बाहर ऐसे रहती हैं, और अच्छी तरह इनको फिर दोबारा धो लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पानी खुशक हो जाता है फिर ऑयल डालते हैं। और मैं अंदाजे से ही ऑयल वगैरह डालती हूँ, मैंने कभी किसी चीज़ से नहीं नाप के डाली, बस अंदाजे से डाल देती हूँ, बिल्कुल ठीक रहता है। तो जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हांडी है वो आज आलू फलियाँ पकाने लगी हूँ और मैं बनाने लगी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपके सवालों के जवाब भी मैंने दे दिए हैं और काम भी मैंने ख़त्म कर लिया है। इसी के साथ आप अपनी होस्ट सोबिया को इजाज़त दें, एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।